Assalamu alaikum everyone and dear student. Welcome back to my channel Anamazam Education World. In this video, we are going to learn verbs and its all kinds. That is action verbs, linking verbs, helping verbs, modal verbs, transitive verbs, intransitive verbs, regular verbs, irregular verbs and last phrasal verb. So let's get started. First of all, बिफोर वर्ब्स डेफिनेशन वर्ब की डेफिनेशन पढ़ने से पहले वी नीड टू नो हमें ये जानने की जरूरत है व्हाई डू वी स्टडी वर्ब्स कि हम वर्ब्स को क्यों पढ़ते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर. इसकी इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है. तो इसका जवाब मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू देती हूँ. जब भी हम कोई सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है. पहले सब्जेक्ट को रखते हैं यानी काम करने वाला, उसके बाद वर्ब यानी जो काम हम कर रहे होते हैं, और लास्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यानी जिस पर इसका वर्ब का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, यानी जो काम वो कर रहा है वो किस पर कर रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है. तो ये तीन चीजें हमारे एक सिंपल सेंटेंस के लिए मस्ट जरूरी हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, आई रीड बुक. आई रीड बुक यानी मैं किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ती हूँ. अगर मैं इसके अंदर से ये जो मेन वर्ब है रीड, इस रीड को अगर मैं खत्म कर दूं यानी मैं इसको बिल्कुल निकाल दूं अंदर से, तो ये क्या सेंटेंस बनेगा. ये बनेगा आई बुक. आई बुक. तो क्या इसका कोई मीनिंग है, यानी ये कोई एक सेंटेंस के तौर पे आपको कोई काम दे रहा है. नो. विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म, यानी बगैर वर्ब के कोई भी सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता. और वर्ब की इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है कि हम सारा दिन क्या कर रहे होते हैं, यानी जो काम हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल खेलना, कूदना, लड़ना, जाना, आना, सोना, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ब्स ही तो हैं. जो काम हम करते हैं वो सब वर्ब्स ही तो होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स. अ वर्ब is a word that shows an action, state of being. It tells what someone or something does. यानी verbs क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, वो action को शो करते हैं, यानी जो आप काम कर रहे होते हैं, जो हमें नजर आ रहा होता है उसको शो करते हैं. या state of being, state होती है यानी जो नजर नहीं आती, जैसे बीमार हैं, खुश हैं, तो आपकी state को, आपकी हालत को शो कर रहा होता है. It tells what someone or something does, यानी ये हमें बताता है कोई क्या कर रहा है या किस चीज पर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है. अब रन्स इसमें क्या है, वर्ब है. शी इज हैप्पी, हैप्पी उसकी स्टेट को शो कर रही है कि वो खुश है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो किया जा रहा है यहाँ पे. ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, और इसमें प्लेइंग अब इसका क्या है, खेलना उसका काम है. Now let's move to kinds of verbs. How many kinds of verbs? There are main 9 kinds of verbs. The very first kind of verb is action verb. What is action verb? These verbs shows a physical और mental action. यानी आपको डेफिनेशन से समझ आ रही है ये क्या शो करते हैं, फिजिकल और मेंटली, यानी जो आप लोगों को फिजिकली आप हमें करते हुए शो हो रहा है, हमें दिख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें ये यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रन, ईट, राइट, थिंक, प्ले. आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो ये हमें शो होता है ना, तो इसलिए इसको एक्शन वर्ड्स कहते हैं. कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है, खत लिख रहा है. शी थिंक्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा सोचती है. अब यहाँ पे इसकी मेंटली पोजीशन शो की जा रही है. शी ईट्स बिरयानी, वो बिरयानी खाती है. ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. तो ये फिजिकल और इसकी मेंटली दोनों स्टेट्स को यहाँ पे शो करता है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट काइंड, दैट इज लिंकिंग वर्ब्स. व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये लिंक करते हैं, यानी ये जोड़ने का काम करते हैं. लेकिन अब सवाल ये है कि ये किसको जोड़ते हैं, किसको आपस में मिलाते हैं. सो डेफिनेशन इज दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यूजली स्टेट और क्वालिटी. यानी ये जो वर्ब होते हैं ये सब्जेक्ट को मिलाते हैं किन के साथ, उसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में दी गई है उसी को अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलाते हैं. सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोलेंगे, जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट को ही उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं. क्लियर है. अब वो कौन कौन से होते हैं. मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स आर, यानी जो बहुत आम इस्तेमाल लिंकिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हैं, वो वर्ब्स हैं जी टू बी. अब टू बी क्या, टू बी फॉर्म के अंदर सारे के सारे ये वाले लिंकिंग वर्ब्स आते हैं जो कि हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इज बीइंग, आर बीइंग, ये सारे इसी के टू बी फॉर्म के अंदर आएंगे, इसलिए हम इनको वर्ब टू बी कहते हैं. एंड अदर लिंकिंग वर्ब्स, और कुछ और लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीम, अपीयर, टेस्ट, रिमेन, लुक, स्टे, बिकम, स्मेल, टर्न, साउंड, फील. फॉर एग्जाम्पल शी इज ब्यूटीफुल. अब शी इसमें क्या है, शी इसमें मेन सब्जेक्ट है. अब उसमें ये जो इज है ये इसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. क्यों हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो उसको उसी की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो प्यारी है, उसी की इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करके बता रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है. तो इसी तरह ये सब्जेक्ट की ही इन्फॉर्मेशन को आपस में लिंक करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर बीइंग मिसयूज्ड, यानी उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. बात किसमें हो रही है, दे की, और मिसयूज यानी उन्हीं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आर इसको ज्वाइन कर रहा है. आर बीइंग. ही इज टायर्ड, वो थक गया है. ही अब कौन है, मेल है. इज उसको लिंक कर रहा है, और टायर्ड यानी उसका थकना उसकी उसी की इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक कर रहा है. शी सीम्स हैप्पी,
शी सीम्स हैप्पी, यानी वो खुश नजर आ रही है। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब इनमें से कुछ लिंकिंग वर्ब ऐसे होते हैं जो कि हमेशा लिंकिंग वर्ब के तौर पर ही काम करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं एज अ मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। तो उनको देखते हैं। सम वर्ब्स आर ऑलवेज लिंकिंग वर्ब बिकॉज दे नेवर डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी कुछ लिंकिंग वर्ब्स हमेशा लिंकिंग वर्ब ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी एक्शन को यानी काम को डिस्क्राइब नहीं करते। अब वो कौन से होते हैं? बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, ऑल, वाज, वर, हैव, हैज, बीन, बीइंग। ठीक है। बिकम फॉर्म में देखे कौन से आएंगे? बिकम में आएगा बिकम, बिकम्स, बिकेम, हैज, हैव, बिकम। सीम फॉर्म में सीम, सीम्स, सीम्ड और सीम। तो ये सारे जो से ये हमेशा एज अ लिंकिंग वर्ब ही इस्तेमाल होंगे, ये एज अ एक्शन वर्ब कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। वो तीन होते हैं कौन से? बी फॉर्म, बिकम फॉर्म और सी फॉर्म। नेक्स्ट, द वर्ब दैट कैन बी बोथ, यानी अब उनको देखते हैं कि जो दोनों होते हैं लिंकिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स, यानी जो एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे और एज अ एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल होंगे। वो कौन से हैं? अपीयर, लुक, टेस्ट, टच, साउंड, स्मेल एंड फील। अब इनको कुछ सेंटेंसेस से एग्जांपल से देखते हैं कि ये किस तरह से हमेशा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अपीयर्ड इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। अब इसमें ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। अपीयर क्या है? अपीयर उसका वर्ब है। ही अपीयर्ड इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। इसमें अपीयर एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन को शो करता है। किसकी इंफॉर्मेशन को शो करता है? कि उस बंदे की ही इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है कि वो एक्सीडेंट के बाद जख्मी हालत में हमारे सामने आया। ही अपीयर्ड इंजर्ड यानी वो जख्मी जाहिर हुआ आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। बिफोर आई कुड लीव यानी मेरे जाने से पहले, ही अपीयर्ड, ही अपीयर्ड यानी वो जाहिर हो गया या नजर आ गया। अब इसमें देखें, यहाँ पे जो अपीयर्ड है वो एज अ एक्शन वर्ब के इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें एक्शन वर्ब कैसे है? जैसे ये मेरे जाने से पहले वो सामने आ गया यानी नजर आ गया, चल के आ गया, तो यहाँ पे अपीयर एज अ एक्शन वर्ब यूज हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें मालूम कैसे होगा कि लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब के तौर पे ये कब इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान सी एक छोटी सी हिंट देती हूँ कि आप लोगों को जब इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आप एक काम करें कि फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ही अपीयर्ड इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। अगर हम इस अपीयर की जगह इज का इस्तेमाल कर लें, क्या यूज करें? इज। अगर हम इज का इस्तेमाल करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमारा सेंटेंस ठीक मायने दे रहा है यानी ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, तो ये एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। और अगर इज लगाने के बाद यहाँ पे हमें वो मीनिंग सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो यहाँ पे एज अ एक्शन वर्ब यूज हुआ है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस जानना हो कि ये कब लिंकिंग वर्ब है कब एक्शन वर्ब है, तो आप क्या करेंगे? जब आपको सेंटेंस दिया जाता है तो आप जो वर्ब होता है उसकी जगह यानी अपीयर यहाँ पे यूज हुआ है तो उसकी जगह आप इज, अगर ज्यादा है तो आर यूज करके देखें। अगर तो आपका वो मीनिंग सही आ रहा है यानी वो आपको ठीक से मायने दे रहा है आपके सेंटेंस के साथ, तो इसका मतलब है वो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। लेकिन अगर वो आपके सेंटेंस के साथ सही मायने नहीं दे रहा तो इसका मतलब है वो एज अ एक्शन वर्ब यूज हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट काइंड, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं जिसका मतलब होता है मददगार यानी मदद करने वाले। डेफिनेशन इज These verbs always stand before the main verb in the sentence. ये सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। They are used with the main verbs to help express, यानी वो किस तरह की मदद करते हैं मेन वर्ब्स में? Express the form tenses, वॉइसेस और मूड्स ऑफ द वर्ब, यानी वो आप लोगों को वर्ब की फॉर्म बताते हैं। कौन सी फॉर्म? टेंस यानी जमाना की, किस जमाने में बात हो रही है। आपको उसके मूड्स बताते हैं कि उसका मूड किस तरह का है, या वॉइस बताते हैं कि उसकी वॉइस किस तरह की है उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, मे, माइट, शुड। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एज टू बी फॉर्म यानी जितनी भी टू बी फॉर्म हैं जैसे कि बी फॉर्म, हैव फॉर्म, ये सारी इस हेल्पिंग वर्ब में ही यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल बी फॉर्म में कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। हैव फॉर्म में कौन से आएंगे? हैव, हैज, हैड, हैव बीन, हैव। इस तरह के सारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने ऊपर कहा था कि ये कुछ टेंसेस को और मूड्स और वॉइसेस को शो करता है टेंस से। अब वो देख लेते हैं। शी इज सिंगिंग। अब यहाँ पे देखिए बात किस जमाने की हो रही है? शी इज किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। इज सिंगिंग यानी वो गा रही है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जमाने में बात हो रही है, हाल ही जमाने की बात हो रही है। शी वाज सिंगिंग यानी वो कल गा रही थी। ठीक है, पास्ट की बात होगी तो क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, शी विल बी सिंगिंग यानी वो गाएगी, तो कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से ये टेंस को शो किया। नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट लव यू यानी वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो अब इसमें कौन सा मूड शो हो रहा है? नेगेटिव। डू आई लव यू, क्या वो उससे मोहब्बत करता है? तो क्या है? इंटरोगेटिव। इस तरह से ये मूड्स और टेंसेस को भी शो करता है।
Now let's move to our next kind, that is modal verbs. What is modal verbs? Modal verbs are a type of auxiliary verbs. यानी ये auxiliary verb की ही एक टाइप होती है which express. अब ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं जी ability यानी काबिलियत, permission यानी इजाजत, possibility यानी कितनी possibility उस काम की होने की, and obligation यानी नसीहत देना, किसी को मशवरे देना. तो ये इन चीजों को शो करते हैं modal verbs. अब कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं. फर्स्ट ability. अब ability में क्या यूज होता है? can या could. प्रेजेंट के लिए can और पास्ट के लिए could. I couldn't sing well यानी मैं अच्छा नहीं गाती थी, but now I can, लेकिन अब मैं गा सकती हूँ. अब यहाँ पे देखें उन्होंने एबिलिटी बताई है, उसकी काबिलियत शो हो रही है कि I couldn't sing well, मैं पहले अच्छा नहीं गाती थी, but now I can, लेकिन मैं अब गा सकती हूँ. नेक्स्ट परमिशन यानी इजाजत देना. उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है जी? कैन एंड मे. कैन आई ओपन द डोर यानी क्या मैं दरवाजे को ओपन कर सकती हूँ. मे आई कम इन यानी जब भी आप क्लास में एंटर होते हैं तो आप जरूर परमिशन लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन. तो ये परमिशन के लिए यूज होता है. नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यानी कितनी पॉसिबिलिटी है उस काम के होने की. अब यहाँ पे देखते हैं वो कौन से वर्ड हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं. वो है जी कुड, मे, माइट. इसके एग्जांपल्स, इट कुड रेन. अब यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट इट मे रेन यानी बारिश हो सकती है. लाइटली मूड में वो शायद कह रहा है वीक इसकी पॉसिबिलिटी है. इट माइट रेन ये लास्ट चांस है उसका. लीस्ट चांसेस जब आते हैं तो हम माइट यूज करते हैं कि शायद हो सकती है या अभी हो या ना हो, लास्ट चांस आ रहे हैं उसके. नेक्स्ट ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशंस कुड, शुड और मस्ट. जैसे कि यू कुड गो टू डॉक्टर, यू शुड गो टू डॉक्टर, यू मस्ट गो टू डॉक्टर. अब आपने देखा कि किस तरह से उनकी सारी अर्जेंसी यानी जितना उसको जरूरी समझा जा रहा है उस हिसाब से उस पर उसको नसीहत दी जा रही है या उसको दबाव डाला जा रहा है कि तुम इस काम को करो. ऑल हैव डिफरेंसेस सेंसेस ऑफ अर्जेंसी यानी हर एक की अपने अपने पे डिपेंड है कि कितना उसको वो काम अर्जेंट करना है, उस हिसाब से उसको चेंज करते हैं. Now let's move to our next kind, that is transitive verbs and intransitive verbs. इन दोनों को हम साथ देखेंगे क्योंकि हमने इनका साथ में डिफरेंस भी करना है और ये सबसे इजी verbs हैं. फर्स्ट है जी transitive verb. Transitive verbs require an object to complete their meaning. डेफिनेशन से समझ आ रहा है हमें कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. विदाउट ऑब्जेक्ट ये ट्रांसिटिव वर्ब कभी भी कंप्लीट नहीं होते. इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग यानी इनको कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ये विदाउट ऑब्जेक्ट भी अपना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट देते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसिटिव के एग्जांपल देखते हैं. वो कौन से होते हैं जी? जैसे बाय, ईट, थ्रो, मेक. शी बॉट अ ड्रेस, शी बॉट अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीदा. अब ड्रेस इसमें क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है. आई लव माई कंट्री. अगर मैं बोलूँ आई लव लेकिन आगे मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही कि तो मुझे आगे क्या है उसका ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है. जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा मुझे बात क्लियर नहीं होगी. तो मैंने क्या बोला? आई लव माई कंट्री. ही सपोर्ट्स द पुअर यानी वो गरीबों की मदद करता है. तो अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ बोलती ही स्पोर्ट्स यानी वो मदद करता है या किसी का सहारा है, लेकिन किस चीज का, किन का, ये मुझे क्लियर नहीं था. तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा ट्रांसिटिव वर्ब कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे. इंट्रांसिटिव के एग्जांपल्स स्लीप, क्राई, सिट, गो, डाई. एग्जांपल्स में देखते हैं. ही स्लीप्स वो सोता है. देखें मुझे पता चल रहा है किसके बाद लड़के की बात हो रही है तो उसके काम का मुझे पता चल गया कि उसकी डेली रूटीन है शायद सोना. वो सोता है. कंप्लीट मीनिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट यानी बगैर ऑब्जेक्ट के भी इसका कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट मीनिंग आ रहा है. शी लाव्ड वो हंसती थी. नेक्स्ट आई रीड मैं पढ़ती हूँ. ही ड्राइव्स वो गाड़ी चलाता है या फिर वो ड्राइव करता है. तो यहाँ पे भी कंप्लीट सेंटेंस वो दे रहा है. तो सिंपली ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का इतना याद रखना है कि ट्रांसिटिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जरूरी है. इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट के बगैर भी मीनिंग कंप्लीट हो सकता है. नेक्स्ट ऑल वर्ब्स हैव 3 वर्जन. जितने भी वर्ब्स होते हैं उसके 3 वर्जन होते हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. इन्हीं से रिलेटेड अब नेक्स्ट हमारी काइंड्स है, दैट इज रेगुलर वर्ब्स and irregular verbs. First देखते हैं regular verbs. Regular verbs are verbs that follow a predictable pattern when forming their past tense and past participle forms. They typically add ed to the base form of the verb to form the past tense and past participle. Simply आप क्या कह सकते हैं? Regular verbs वो होते हैं, ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि है लास्ट में वर्ब के लास्ट में ed लगाना. किसके लिए? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें ed की जरूरत होती है इसके अंदर. इसको ये रूल फॉलो यानी ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है. In other words, regular verbs need the addition of ed at the end of them to be used in past or past participle. यानी आपको रेगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब के लास्ट पे ed की जरूरत होती है जो कि किस में कन्वर्ट करेगा उसको? पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में. एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बेस फॉर्म यानी जस्ट सिंपली जब हम सेंटेंस का तर्जमा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्या वर्ड बनता है? जैसे चलना होगा तो चलने की क्या करती है? वॉक. तो इसकी बे फॉर्म है वॉक. अब उसको जब हम चेंज करेंगे तो सेकंड क्या आएगी? वॉक. और थर्ड में पार्टिसिपल में वॉक्ड. देखिए दोनों में ed ही यूज हुआ है. वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड. प्ले, प्लेड, प्लेड. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. एग्जांपल्स में देखते हैं कुछ इसकी. आई वॉक टू स्कूल यस्टरडे मैं कल स्कूल गई थी. अब पास्ट जुमला है. शी टॉक टू हर फ्रेंड वो अपने दोस्तों से बात करती थी. तो यहाँ पे देखिए पास्ट की बात हो रही है. नेक्स्ट इज इररेगुलर वर्ब्स.
इरेगुलर वर्ब्स आर वर्ब दैट डू नॉट फॉलो दिस रूल, यानी अभी जो ऊपर आप लोगों को एक रूल बताया था कि उसको एक मस्ट पैटर्न को, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है रेगुलर वर्ब को, लेकिन इरेगुलर वर्ब किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, इसी वजह से इसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटन। अब यहाँ पे देखिए बेस फॉर्म देखिए उसकी क्या है, सेकंड फॉर्म में वो बिल्कुल ही चेंज हो गया और थर्ड फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म को भी उसने फॉलो नहीं किया, यानी सेकंड में बिल्कुल अलग और थर्ड में बिल्कुल अलग। नेक्स्ट ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, टेक, टुक, टेकन। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क गई थी। दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, उन्होंने पहले से ही खाना खा लिया है। शी टुक अ ब्यूटीफुल फोटो, यानी वो बहुत अच्छी तस्वीर लेती थी। टुक सेकंड फॉर्म में तस्वीर लेती थी। नाउ द लास्ट काइंड इज फ्रेजल वर्ब। What is phrasal verb? Phrasal verbs are a combination of a verb plus proposition or a verb plus adverb that together convey a different meaning than the individual words. फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं जी? फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और प्रपोजिशन, वर्ब या फिर एडवर्ब का मिक्सचर होते हैं, यानी मिक्स किए हुए होते हैं, और ये इंडिविजुअली यानी अलग अलग उसका मीनिंग देने की जगह एक जैसा मीनिंग कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन का मीनिंग अलग होता है, वर्ब का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो वो दोनों एक ही मीनिंग शो करेंगे, इसी वजह से उनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब इनमें कुछ चीजें याद रखने वाली हैं जो कि है नो रूल्स, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। मल्टीपल मीनिंग्स, इनमें अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, यानी एक ही फ्रेजल वर्ब का अलग मीनिंग भी आ सकता है, दो मीनिंग भी आ सकते हैं, उसके तीन मीनिंग भी आ सकते हैं, यानी एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। कैन नॉट बी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं। नीड टू मेमोराइज, हमें उन्हें याद रखने यानी मेमोराइज करने की जरूरत होती है क्योंकि उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं सबके। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट है जी पिकअप। अब पिकअप के आगे देखे मैंने उनके मीनिंग लिखे हुए हैं, पिकअप के दो मीनिंग यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट लिफ्ट और सेकंड कलेक्ट, यानी पिकअप दो मीनिंग में यूज हुआ, लिफ्ट यानी उठाने में, कलेक्ट इकट्ठा करने में। कैन यू पिकअप द ग्रोसरीज, क्या तुम ग्रोसरीज इकट्ठे कर सकते हो। नेक्स्ट गेट ऑन बोर्ड अ व्हीकल, यानी गाड़ी के ऊपर चढ़ना, यानी गाड़ी के अंदर जाना या उसके ऊपर चढ़ना। वी नीड टू गेट ऑन द बस नाउ, यानी हमें बस के अंदर जाना चाहिए या उसके ऊपर चढ़ना चाहिए। थर्ड इज टर्न ऑफ, यहाँ पे भी देखिए उसके दो मीनिंग शो हो रहे हैं। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, यानी लाइट्स को ऑफ कर दें। नेक्स्ट पुट ऑन, वेयर और अप्लाई, शी पुट ऑन हर फेवरेट ड्रेस। नेक्स्ट टेक ऑफ, यहाँ पे भी उसके दो मीनिंग शो हो रहे हैं। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की जरूरत है आपको, फ्रेजल वर्ब कैन बी ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो ट्रांसटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव मीन जिसमें हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और इंट्रांसटिव यानी वो बगैर ट्रांसटिव के भी एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली कि आप लोगों को आज वर्ब और उसकी सारी कांड बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, तो काइंडली आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकियों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी आप लोगों को ज़रूर वीडियो मिल जाएगी। सी यू इन नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।